Now, India has made its policy towards Pakistan and terror clear. Now, in an exclusive conversation with WION's editor-in-chief Sudhir Chaudhary, India's finance minister Arun Jaitley has reiterated that when it comes to terror, India will not play on the back foot. Arun Jaitley talks about the Balakot strike as well. Listen in. बालाकोट को आप टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि बालाकोट विल बी अ टर्निंग पॉइंट? देखिए, मैं सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दोनों को टर्निंग पॉइंट मानता हूं। टर्निंग पॉइंट इसलिए मानता हूं कि इससे पहले आतंक सबसे ज्यादा हमें पीड़ित करता था। हमारा आतंक से लड़ाई तो 26/11 को शुरू नहीं हुई, हम तो उससे पहले सफर कर रहे थे। और हमारी एक सोच थी उस वक्त, मैं उस सोच की आलोचना नहीं करता, जो सोच थी कि भाई LOC जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। हम वाजपेयी जी के समय हम लोग भी कहते थे कि कारगिल का युद्ध हमने जीता, पर LOC हमने पार नहीं की, अपने देश के अंदर रह के जीता। उस वक्त की स्थिति वो थी। लेकिन जैसे वक्त बदला पिछले 20 साल में, वो रोज LOC को ध्वस्त कर दें और रोज उसको तोड़ के यहां लोग भेजें कि हिंदुस्तानियों को मारो, और हम कहें कि सैंक्टिटी ऑफ LOC की मान्यता बहुत बड़ी है, और फिर हम अपने घर में बैठे रहें, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज लोगों को डिफेंड करें। 100 में से 99 बार हम उनको, आतंकियों को पकड़ के मार डालें, लेकिन हमें तो 100% सफलता चाहिए। वो साल में एक घटना भी बड़ी कर गए तो उनकी सफलता है, और यही हो रहा था जी। पुलवामा ऐसी घटना थी। तो मुझे लगता है कि इस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को आगे ले जाना भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट है कि अब हम आतंक को केवल अपने देश में, जिसको मैं क्रिकेट की परिभाषा में कहता हूं, खेल अब बैकफुट पे नहीं खेला जाएगा, मैच जीतना है तो फ्रंट फुट पे होता है, रन तभी बनते हैं। तो हम अब फ्रंट फुट पे जाकर जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है टेररिज्म का, वहां पे टेररिज्म को अटैक करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बालाकोट था वो पुलवामा का रिटेलिएशन नहीं था, वो तो होना ही था। बिल्कुल नहीं था। ये देखिए, पुलवामा जिन्होंने किया, हमारी फौज ने उनको लिक्विडेट कर दिया, हमारे पुलिस ने या फौज ने, जिसने भी उनको मारा। लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई। तो हमको इन दोनों को साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, बिल्कुल साथ में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एक्शन में रिवेंज एक्शन नहीं होता। जो पाकिस्तान ने 27 फरवरी को किया वो रिवेंज एक्शन था, और वो एकदम बॉस्ड अप ऑपरेशन था। उनके जहाज आए, तैयारी नहीं थी, हमने एक दीवार जहाजों की बना रखी थी पूरी सीमा पर, और F-16 जैसा जहाज डिस्ट्रॉय हो जाए। और आज वो स्थिति में है कि हमारा जहाज डिस्ट्रॉय हो गया, हमारे 2 पायलट वहां गिर गए, उनमें से एक मर गया, एक हॉस्पिटल में है, ये भी कबूल करने को तैयार नहीं है। और हमारे मीडिया के मित्र, कम से कम पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जो लेख आ रहे हैं, उनमें से एक लेख है अ स्टोरी ऑफ सन्स ऑफ 2 एयर मार्शल्स। भारत की एक रिटायर्ड एयर मार्शल का बेटा राष्ट्र का हीरो बन गया, और पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल का एक बेटा, जो उस F-16 में बेचारे की मृत्यु हो गई, उनके देश उसको स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है कि वो कभी थे।